हेलो 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 हेलो। स्टार्ट चल रही है। नमस्कार, मैं केशव कुमार। स्वागत है आप सभी मैथालियंस का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथालय क्लासेस पर। बिना लेट किए आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें आसानी से, बिना गुणा करे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कितना आसान है आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। आज का टॉपिक जो होने वाला है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। ये हमारा टॉपिक है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं बिना गुणा करे, बिना लेट करे, जो कि हमारा एग्जाम पर्पस से हमें आसानी होगा, हमें सुविधा मिलेगी बनाने में। आज हम लोग इसको देखेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या 50 से कम, सबसे पहली बात हमारा होगा कि 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 50 से कम अगर 50 से कम हो कोई भी संख्या तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 50 से कम आप मान लीजिए 49 का वर्ग निकालना हो, 48 का वर्ग करना हो, 47 का वर्ग करना हो, 43 का वर्ग करना हो या 41 का वर्ग करना हो। ये सारा संख्या जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा है ये 50 से कम है। इसका स्क्वायर कैसे करें, इसका वर्ग कैसे निकालें, तो इसका एक आसान ट्रिक होता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, चीज समझ में आवे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से बताने का। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी चीजें हैं आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे तक पहुंचाएंगे और मैं फिर से प्रयास करूंगा। आइए एक प्रयास 50 से कम का स्क्वायर निकालने का। देखिए सबसे पहली बात हम लोग इसमें देखेंगे कि 50 से ये संख्या कितना कम है। अगर बात करें 49 यानी 49 का, तो ये 49 जो है 50 से एक कम है। कितना कम है? एक कम है। आप उन एक का स्क्वायर कर लीजिए। एक का स्क्वायर एक होता है। हम लोगों को ये 50 दो डिजिट है तो हम लोग 2 डिजिट में इसको लिखेंगे। ये एक 1 डिजिट है और इसको 2 संख्या बनाना हम लोगों को, ये एक संख्या है, इसको 2 संख्या बनाना है तो 0 आगे में लगा देंगे तो ये 2 संख्या बन जाएगा। आइए हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये कम कितना है? एक कम है तो एक का स्क्वायर किए हैं। एक का स्क्वायर एक होता है, उसके आगे में 0 लगाए हैं ताकि वो 2 डिजिट हो जाए। आइए देखेंगे इसका स्क्वायर 0 1, एक का स्क्वायर हमने करा 0 1। अब ये संख्या है 50, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे 50 का हाफ कितना होता है। 50 का आधा कर लेंगे। 50 का क्या करेंगे हम लोग? आधा कर लेंगे। 50 का आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 25 यानी 25। संख्या कम कितना था? तो एक कम था। 25 में एक माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 24 यानी 24। आप लिख दीजिए 24। 24 0 1 49 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। दूसरी संख्या हमारे सामने है 48 यानी 48 यानी 48। 48
48। तो 48 का स्क्वायर हम लोगों को करना है, 48 का 48 का वर्ग निकालना है। तो 48 के वर्ग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये संख्या 50 से कम कितना है, 2 कम है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 एक संख्या है, हम लोग को लेना है 2 संख्या, आगे में लगा देंगे 0 0 4। अब फिर से वही घटना इसमें भी घटने वाला है, 50 से कम कर लेंगे, आधा कर लेंगे। 50 का आधा होता है 25 और 25 में हम लोग कम कितना था, 50 में 2 कम कर लेंगे, 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 23। 25 में 2 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 23। हम लोग यहाँ लिख देंगे 23 0 4 48 का वर्ग यानी स्क्वायर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47 47 का वर्ग कितना होता है, 47 का वर्ग कितना होता है। ये संख्या 50 से कम कितना है, तो 50 से 3 कम है, 50 से 3 कम है। 3 का कर लेंगे वर्ग, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9। ये एक डिजिट है, एक संख्या है, इसको लेना है 2 संख्या, आगे में लगा देंगे 0 और 9। हम लोग लिख लेंगे 0 9। अब क्या करेंगे, फिर से वही घटना, 50 का आधा करेंगे 25 और 25 में से माइनस करेंगे, जितना 50 में कम था उतना 25 में क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 50 में 3 कम था, हम लोग 25 में 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 माइनस 3 करेंगे, हमारा आ जाएगा 22, हमारा आ जाएगा 22, यानी 47 का स्क्वायर 2209 2209। इसी प्रकार से 43 का हम लोग अगर वर्ग करेंगे तो 43 हमारा 50 से कितना कम है, 50 से 7 कम है। 43 हमारा 50 से 7 कम है, तो हम लोग 7 का कर लेंगे वर्ग। 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। हम लोग 2 संख्या लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ 49 हमारा ऑलरेडी 2 डिजिट है, हम लोग लिख लेंगे 49। और हम लोग सबसे पहले वही घटना, 50 का आधा कर लेंगे, 25 कर लेंगे। अब 25 में से माइनस करेंगे जितना 50 में कम था, तो 50 में कितना कम था, 7 कम, 7 हम लोग माइनस कर लेंगे। अगर 25 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 18, आ जाएगा 18। हम लोग कह सकते हैं कि 43 का वर्ग 1849। याद करने से बेटर है कि आप ट्रिक को याद कर लें, आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। जितना भी स्क्वायर अगर इस प्रकार से आपको कहीं भी एग्जाम में कोई भी पूछा या कोई भी सवाल को सॉल्व करने में हमें इस प्रकार के स्क्वायर को निकालना हो, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्द उसको निकाल सकते हैं, हम लोग देख करके भी निकाल सकते हैं। अब आ जाइए 41 का वर्ग, 41 का वर्ग करें तो 50 से कितना कम है, 41 9 कम है, 9 का हम लोग कर लेंगे वर्ग, 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, हम लोग लिख लेंगे 81 लिख लेंगे। अब फिर से वही बात, 50 में कितना कम है, 41 कम है, तो 41 50 से 41 कितना कम है, 9 कम है। 50 में अगर 41 को माइनस करेंगे तो 9 कम है, तो 9 घटा देंगे किसमें, 25 में घटा देंगे 9, किसमें घटा देंगे, 25 में घटा देंगे 9। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, जरा बताइए कितना आ जाएगा। 25 में अगर 9 को कम करें कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा आंसर। 41 का वर्ग करेंगे तो 16 81 हमारा 41 का वर्ग होगा, 16 81 हमारा 41 का वर्ग होगा। बहुत ही आसान है ये, हम लोग अच्छे से इसको
अगर नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है, फिर से हम एक प्रयास करेंगे आप लोग को बताने का। ये आ गया 50 से कम का वर्ग। इसी प्रकार से 50 से कम जितना भी डिजिट आएगा उन सभी का वर्ग हम इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं, इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट होगा हम लोगों का कि 50 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालें, 50 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालें। ये तो 50 से कम का स्क्वायर था, वर्ग था, 50 से कम का वर्ग। अब 50 से ज्यादा का वर्ग देखिए, 50 से ज्यादा का वर्ग देखिए, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा का वर्ग अगर हम लोग देखेंगे, 50 से ज्यादा का वर्ग अगर हम लोग देखेंगे तो आप ले लीजिए 51 ले लीजिए, 53 ले लीजिए, 56 ले लीजिए, 58 ले लीजिए, 59 ले लीजिए। ये सब संख्या जो लिखे हैं ये सारा संख्या 50 से ज्यादा है। ये सारा संख्या क्या है दोस्तों, 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा का स्क्वायर हम लोग आसानी से कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अभी देखेंगे। 50 से कम को देख लिए। सबसे पहले 50 से ज्यादा का जब भी वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले ये बात देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा। तो 50 से भाई एक ज्यादा है तो एक का वर्ग कर लीजिए, एक का वर्ग कीजिएगा आएगा 1। हम लोग को लेना है 2 डिजिट, कितना डिजिट, 2 संख्या लेना है। तो हम लोग कर लेंगे इसमें आगे में 0 0 1 कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके आगे में कर लिए 0, ये बन गया 2 संख्या। कितना संख्या बन गया दोस्तों, 2 संख्या बन गया। हम लोग लिख लेंगे 0 1 0 1 लिख लेंगे। फिर से वही इसमें घटना घटेगा, 50 का आधा कर देंगे 25, 50 का आधा कर लेंगे 25। कम वाला में घटाते थे, कम वाला में हम लोग क्या 50 से कम वाला में क्या करते थे 25 में घटाते थे, कितना, जितना 50 से कम था। लेकिन 50 से ज्यादा का स्क्वायर निकालने में हम लोग करेंगे क्या, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करेंगे, एक डिजिट आएगा तो उसको 2 डिजिट में बदलेंगे। उसके बाद 50 का हम लोग सबसे पहले आधा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है ये संख्या, 1 ज्यादा है, 1 ऐड करेंगे इसमें, 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 25 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 26, 26 0 1 हमारा आंसर। 51 का स्क्वायर 26 0 1, 51 का आंसर 26 0 1। अब आ जाइए 53 का स्क्वायर में। 53 का अगर वर्ग करना हो, हमें जल्दी से वर्ग करना हो तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, मन ही मन करना है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, लगा देना है 0 0 9। अब 25 फिर से वही घटना घटेगा, 25 अब प्लस कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 28, 25 में 3 जोड़िएगा आ जाएगा 28। यानी अगर बात करें 53 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 28 0 9, 53 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 28 0 9, 28 0 9। अब उसी प्रकार से 56 का अगर वर्ग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना ज्यादा, 50 से 6 ज्यादा, 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 डिजिट ऑलरेडी है, हम लोग लिख लेंगे 36 लिख लेंगे। अब देखिए ये 6 ज्यादा है, 25 में 6 ऐड कीजिएगा, 25 में अगर आप 6 को जोड़ दीजिएगा तो 25 6 31 हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा 31, लिख लीजिएगा 31 36, 56 का स्क्वायर 31 36, 56 का स्क्वायर 31 36। अब 58 का स्क्वायर देख लीजिए, 50 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 8 का वर्ग कीजिए 64, 8 8 64, 8 का वर्ग कर लीजिए 64, 2 डिजिट है, कुछ नहीं करना है, लिख देना है 64। 25 में 8 फिर जोड़ देना, क्या करना है दोस्तों, 25 में 8 को जोड़ देना है, 25 8 33, 25 8 33 लिख देंगे 33। 58 का स्क्वायर करेंगे तो 33 64 आएगा, कितना आएगा दोस्तों
33 64 आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 50 से कम देखें, 50 से ज्यादा, और एक बचा है इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। अगर 9 का स्क्वायर करें दोस्तों, 50 से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। लिख लेंगे 81 लिख लेंगे हम लोग। 25 में क्या करना है? 9 को जोड़ देना। 25 में कितना? 9 को जोड़ देना। 25 में जब भी 9 को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34। हम लोग लिख लेंगे 34। 34 81 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर 34 81। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा समझ में, लिखिएगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से दूसरा वीडियो में समझाने का अथक प्रयास करूंगा, समझाने का अथक प्रयास करूंगा। 50 से कम का स्क्वायर, 50 से ज्यादा का स्क्वायर, आप दोनों को देख लिए हैं, कम और ज्यादा, ये दोनों को देख लिए हैं। अब हम लोग 50 से कम और 50 से ज्यादा को देखें। अब आइए हम लोग 100 से कम और 100 से ज्यादा का स्क्वायर देखते हैं। 100 से कम कैसे निकालेंगे और 100 से ज्यादा को कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग 100 से कम और 100 से ज्यादा का स्क्वायर देखेंगे। 100 से कम और 100 से ज्यादा का स्क्वायर देखेंगे। कहते हैं ना, रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला बुलंद रखिए, कामयाबी आपकी कदम छोड़ेगी। कहते हैं ना, शिद्दत से अगर कुछ भी चाहो तो पूरा कायनात साथ देती है। शिद्दत से अगर कुछ भी चाहो तो पूरा कायनात साथ देती है। बस लगन से मन लगा करके अपना तैयारी करें। जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज खराब नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मन है, वो कीजिए, लेकिन कीजिए, अच्छा कीजिए। अब हम लोग देखेंगे 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखते हैं। 100 से कम, 100 से कम का वर्ग करना है। किससे कम का? 100 से वर्ग, 100 से कम का वर्ग करना। 100 से कम की अगर बात करें, आप ले लीजिए 99, 98, 97, 94, 92, इन सबों का क्या करना है? वर्ग करना है। 50 से कम देखें, 50 से ज्यादा देखें। अब 100 से कम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग 100 से ज्यादा को भी देखेंगे। तो 100 से कम का स्क्वायर करना है। 100 से कम यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ कितना है? 99। कितना है? 99। 99 है। हम लोग देखेंगे 100 से कितना कम है। सबसे पहली बात इसमें देखना है कि ये जो संख्या हमने लिया है वो 100 से कितना कम है। 100 से कम है 1। 99 यानी 99 का वर्ग करेंगे तो ये 99 जो है 100 से कितना कम है? तो 100 से 1 कम है। 100 से 1 कम है तो 1 का कर लीजिए स्क्वायर। 1 का क्या कर लीजिए? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1। हम लोग को लेना है कितना डिजिट? 2 डिजिट। आगे में लगा देंगे
जीरो। आगे में क्या लगा देंगे? जीरो। आगे में लगा देंगे जीरो, लिख लेंगे 1 0। अब ये संख्या 100 से 1 कम है, इसी संख्या में 1 माइनस कर देंगे। इसी संख्या में क्या करेंगे? 1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जो संख्या है सबसे पहले देखना है कि 100 में ये संख्या कितना कम है। 100 से ये संख्या कितना कम है? 1 कम है, 1 का कर लीजिए वर्ग, 1 का वर्ग कीजिएगा आएगा 1। आगे में लगा दीजिए 0। दो संख्या हमको पुराना है, दो संख्या हमने लिया 0 1, हमने लिखा 0 1। अब ये संख्या जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी में करना है, जितना कम है 1 हटा देना है, जितना कम उतना माइनस। तो 1 कम है, 1 माइनस कर दिए, आ गया 98 यानी 98। 98 0 1, 99 का वर्ग होगा 98 0 1। 99 का वर्ग कितना होगा? 98 0 1। आइए नेक्स्ट हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये संख्या जो है ये 98 ये 100 से कितना कम है? ये 98 100 से कितना कम है? तो 100 से 2 कम है। 100 से कितना कम है? 2। 2 का कर लेंगे वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे होगा 4। आगे में लगाएंगे 0। 2 संख्या हमको लेना था, 2 संख्या हमने लिया, 2 का वर्ग किया आ गया 4 और आगे में लगा दिया 0। ये बन गया 2 संख्या। हम लोग लिख देंगे यहाँ 0 और 4। 100 से कितना कम? 2 कम। इसी संख्या में 2 माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 96। 96 0 4 यानी 98 का अगर वर्ग करेंगे आ जाएगा 96 0 4। अब इसी प्रकार से अगर 97 का वर्ग करें, अगर 97 का वर्ग करें तो ये 97 100 में से कितना कम है? तो 100 में 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। 3 का कर लेंगे वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9। आगे में लगा लेंगे 0। 0 और 9 लिख लेंगे हम लोग 0 9। अब ये जो संख्या का वर्ग हमने निकाला, इसी संख्या में जितना कम है उतना माइनस। 3 कम है, 3 माइनस कर देंगे। 97 में से 3 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 94 यानी 94। आ जाएगा 94। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें, समझ में चीज आएगा, समझ में चीज आएगा। अब आते हैं 94 के ऊपर। अगर 94 का वर्ग करना हो तो 94 सबसे पहले देखेंगे 100 में से कितना कम है। 100 में से ये 94 कितना कम है? तो 100 में से अगर इस 94 का बात करें तो ये 6 कम है। 6 का कर लेंगे वर्ग, 6 का वर्ग होता है 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। ये 2 संख्या ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग लिख लेंगे 36। अब 100 में से कितना कम है? 6 कम है। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं इसमें 6 माइनस कर दीजिए। 94 में से 6 माइनस कीजिए, आ जाएगा 88। आ जाएगा 88। आ जाएगा 88। कितना आ जाएगा सर? 88। अब हम लोग 92 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 92 का वर्ग करेंगे। ये 92 100 में से कितना कम है? 92 8 कम है सर, 8 कम है। तो 8 का कर लेंगे वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 64। 8 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 64। 2 संख्या ऑलरेडी है, हम लोग लिख लेंगे 64। 8 का वर्ग करेंगे 64। जिस संख्या का हम लोग वर्ग कर रहे हैं इसी में से जितना कम है उतना माइनस। जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं इसमें 100 से जितना कम है उतना माइनस कर देंगे इसी संख्या में। 92 में अगर 8 माइनस कीजिएगा, 92 में से 8 माइनस कीजिएगा आ जाएगा 86, सॉरी 84। आ जाएगा 84। 92 में से 8 माइनस कीजिएगा आ जाएगा 84। तो आपका 84 64, 92 का वर्ग हो गया 84 64। आपका 92 का वर्ग हो गया 84 64।
बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान है। चीज को समझना अच्छे से आपको आसानी लगेगा। नहीं, वीडियो को अगर आप स्किप कीजिएगा, काट के देखिएगा तो चीज समझ में नहीं आएगा। एक सीक्वेंस में वीडियो को देखना है, बारीकी से सारा कुछ पढ़ना है, चीज बड़ी अच्छी सी समझ में आएगी अब सभी को। 100 से कम का हम लोग वर्ग देखें, बड़ा ही आसानी से हम लोगों का निकला। अब हम लोग 100 से ज्यादा का वर्ग देखेंगे। किसका देखेंगे? 100 से ज्यादा का वर्ग देखेंगे। 100 से ज्यादा का वर्ग निकालने का तरीका क्या है? 100 से ज्यादा का वर्ग निकालने का तरीका क्या है? 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा का जब भी हम लोग वर्ग निकालेंगे, 100 से ज्यादा ले लीजिए, 101 ले लीजिए, 102 ले लीजिए, 103 ले लीजिए, 106 ले लीजिए, 108 ले लीजिए, 112 ले लीजिए। ये सारा संख्या 100 से क्या है? ज्यादा है। हमने जो भी संख्या बोर्ड पे लिखा है, ये सारा संख्या हमारा क्या है? अबव देन 100। 100 से क्या है? ज्यादा है। 100 से क्या है? ज्यादा है। तो 100 से ज्यादा का वर्ग निकालने का बड़ी ही आसान तरीका है, हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी वही नियम, हम लोग देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो संख्या हमारा है वो 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है भाई साहब? बात करें तो 100 से 1 ज्यादा है। 1 का वर्ग कीजिए, 1 आएगा। आगे में लगा लीजिए 0, आगे में क्या लगा लीजिए? 0। लिखते हैं 0 1। अब जो संख्या हमारा है, ये जो संख्या जिसका वर्ग निकाल रहे हैं, इस संख्या में जितना ज्यादा है उतना ऐड कर देना है, निकल जाएगा आंसर। ये 100 से 1 ज्यादा है, इसी में 1 को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 101 में 1 जोड़िएगा 102। 101 का वर्ग करेंगे आएगा 10201। 10201। 100 से ज्यादा का वर्ग करने का तरीका बड़ा ही आसान तरीका है। अब हम लोग देखेंगे 102। 100 से ये 102 कितना ज्यादा? तो 2 ज्यादा। 2 का वर्ग कीजिए। 2 का जब भी आप वर्ग करेंगे आएगा 4। लिखिएगा 0, आगे में लिखेंगे 0 और 4। जितना ज्यादा उसी को उतना में जोड़ देना है। 2 ज्यादा 2 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना? 102 है। 102 में 2 जोड़िएगा 104 आंसर। 102 का वर्ग करेंगे आएगा 10404। अब हम लोग आते हैं 103 के ऊपर। 103 का जब भी वर्ग करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 का वर्ग कीजिए 9 होता है, आगे में लगाइए 0। 0 और 9 लिखिए यहाँ पे। 3 ज्यादा है, 3 जोड़ दीजिए इसी संख्या में। 103 और 3 106। 10609। 103 का वर्ग कितना हो गया? 10609। अब 106 का बात करें, 106 का वर्ग निकालेंगे तो कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। 6 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा मित्रों? 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 डिजिट ऑलरेडी है, हम लोग लिख लेंगे 36 लिखेंगे। अब 106 6 ज्यादा है, इसी में 6 को ऐड कर देना है, इसी में 6 को ऐड कर देना है। 106 में 6 को ऐड करेंगे 112। कितना हो जाएगा? 112। क्या चीज आपको समझ में आ रही है? बड़ा ही आसान है वर्ग निकालना। 100 से ज्यादा का वर्ग निकालना, 100 से कम का वर्ग निकालना, 50 से ज्यादा का वर्ग निकालना, 50 से कम का वर्ग निकालना बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोगों के सामने मैं इस तरीके को लाया हूं और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 108 का वर्ग करते हैं।
108 का अगर वर्ग करें तो 108 100 से कितना अधिक है? 100 से 8 अधिक है। 8 का वर्ग कर लीजिए सबसे पहले बगल में, 8 का वर्ग कीजिएगा आ जाएगा 64। 8 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 64। 108 100 से 8 ज्यादा है, इसमें 8 ऐड कर देंगे। 108 और 8 116, 116 64 आंसर। 108 का वर्ग करेंगे 116 64 आपका आंसर। अब 112 का वर्ग करेंगे, किसका वर्ग करेंगे? 112 का वर्ग करेंगे। 100 से कितना अधिक? 12 अधिक। 12 का आप वर्ग कर लीजिए, 12 का वर्ग कीजिएगा आएगा 144। कितना आएगा? 44। हमको लेना है 2 डिजिट। कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है। ये 2 डिजिट को आप यहाँ ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 2 डिजिट। कितना आ गया? 44 यानी 44 ले लीजिए। 112 है, 12 और ऐड कीजिए, और एक यहाँ जो बचा हुआ आप देख रहे हैं 144 का एक, हम लोग 2 डिजिट लिए हैं, एक बचा हुआ है। इस एक का क्या करना? तो सबसे पहले 112 100 से 12 अधिक, उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो सब हर बार ऐड करते आए हैं, 12 ऐड करेंगे, और एक ये जो कैरी बचा है इस कैरी को भी ऐड कर दीजिए मित्रों। इस कैरी को भी क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 112 12 124 और 125 125 125 44 आ गया आपका आंसर। 112 का आंसर आ गया 144 25 144 25। इसी प्रकार से और एक देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं 100 से अधिक का वर्ग करने का। 100 से अधिक का वर्ग करने का मान लीजिए 116 का जब भी वर्ग करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा? 16 ज्यादा। 16 का वर्ग कर लीजिए आप, 16 का वर्ग कीजिएगा 169 होता है। 16 का वर्ग 16 का वर्ग 256 होता है, 256 होता है। 16 का वर्ग होता है 256। आप 2 डिजिट ले लीजिए, 56 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 56 ले लीजिए। आप यहाँ पे 56 ले लीजिए। बच गया 2 कैरी में। कितना बच गया? 2 कैरी में। 100 से कितना अधिक? 16 अधिक। 16 को और जोड़िए, और कैरी में जो 2 बचा था उसको भी आप ऐड कर दीजिए, उसको भी ऐड कर दीजिए। 116 और 16 132, और 2 और है 134। 134 बड़ा ही आसानी से हम लोग निकाल लिए 134। हम लोग आज के इस सेशन में किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, हम लोग आज इसको पढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखा कि 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालें। उसके बाद हम लोगों ने देखा 50 से ज्यादा का वर्ग कैसे निकालें। उसके बाद हम लोगों ने देखा 100 से कम का वर्ग कैसे निकालें। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था 100 से ज्यादा का वर्ग कैसे निकालें। ये सभी हम लोगों ने आज देखा, और उम्मीद है कि आप लोगों को, आप सभी मैथालियंस को अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज को समझने में कहीं भी त्रुटि नहीं हुई होगी। अगर कहीं भी त्रुटि हुई समझने में या हमसे कोई चूक हुई समझाने में, तो उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप यहाँ पे नहीं अच्छे से समझाएं। मैं फिर से प्रयास करूंगा आप सभी को समझाने का, मैं फिर से प्रयास करूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जिस सेगमेंट में आज का जो टॉपिक था हमारा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, इसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। इसी के साथ सभी मैथालियंस को प्रणाम, नमस्कार। मैं केशव कुमार। जय हिंद, जय भारत।